जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं गुरु जी की। सेवा गुरु की मैल मिटाए अंतर मन की। कैसी? पूरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। जीवन में उस तरीके से चलना चाहिए। सुनिए, वैसे तो घर में रोज साफ सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली की सफाई कुछ खास होती है। जब हम दिवाली पर सफाई करते हैं तो लगता है अरे बिल्कुल नया हो गया। लगता है नहीं लगता है? उसी प्रकार गुरु भी जब जोर से बोलते हैं, डांट कर बोलते हैं तो एक चेतनता आती है। बुरा नहीं लगता उनकी बातों का। निष्काम सतगुरु जिसका केवल एक उद्देश्य है, क्या है? कि हम निष्काम से जुड़ जाएं। हमारा गुरु भी निष्कामी है और हमें भी निष्कामी बनाते हैं कि हम निष्काम से जुड़ जाएं। हम आत्म निश्चय में आ जाएं। जो लेने आए हैं गुरु से वो लें, बाहर की बातें ना करें। संत कौन से काम की बात करते हैं? गुरु कौन से काम की बात कर रहे हैं? गीता में भगवान कहते हैं मेरा भक्त चतुर है, काम उतार कर बैठा है। कौन सा काम उतार कर बैठा है? जिसलिए नर्तन मिला है, वो काम उतार कर बैठा है। जिसलिए नर्तन मनुष्य का शरीर मिला है, वो काम उतार कर बैठा है, वो भगत है। कैसे? क्या करना है हमें? अपने आप को जानने आया है। अपने आप को जानने आया है। हु एम आई? संतों से व्यापार करने आया है। संतों से जो रिश्ता होता है वो कैसा है? व्यापार किया जाता है संतों से। झूठ देकर सच का सौदा, सच खरीदा जाता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। इस मिथ्या संसार में सब पड़े हैं। झूठ ही झूठ सत्य लगता है, लेकिन जब गुरु जीवन में आते हैं या हम गुरु के पास जाते हैं तब होता है सच का सौदा। सत्य तो पता ही नहीं था। झूठ देखकर सच लिया जाता है। उनको अपने भीतर की माया अर्पण करके सच का निश्चय लिया जाता है। देखो, ब्रह्म स्वरूप तो हर एक है, हर एक ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उसको अनुभव करने में क्या परेशानी आ रही है? हम वो परेशानी गुरु के सामने रखते हैं, तब वे निश्चय याद दिलाते हैं। समझो, आप कहते हैं मुझे अपमान लगा। हर व्यक्ति क्या कहता है? मुझे अपमान लगता है, ये कह गई, वो कह दिया, सबको अपमान लगता है। गुरुजी ये नहीं कहेंगे कि तुम भी जाकर दूसरे को अपमानित करो, तुम भी जाकर उसका अपमान करो। नहीं, गुरु ये नहीं कहेंगे कभी भी। गुरुजी कहेंगे हु आर यू? तुम कौन हो जो तुम्हें अपमान लगा? आत्म निश्चय याद दिलाते हैं गुरुजी। हम कहते हैं हमें बेटी की चिंता है, बेटी की चिंता है। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे हैं बेटा, बेटी, पति तुम्हारे हैं क्या? क्या बोलेंगे फिर हम? नहीं नहीं गुरुजी, आप ही के हैं, भगवान के ही हैं। सब यही बोलेंगे ना। गुरु इससे भी ऊंची बात करते हैं। आपसे आप ईश्वर प्रकट हुआ है, उसकी फिक्र करने वाला तू कौन है? तुम अपने निश्चय में रहो। अपमान करते हो भगवान का, भगवान का अपमान करते हो तुम। बेटा बेटी देखते हो तो है तो सब भगवान। भ्रम से भ्रम ही प्रकट हुआ। कहते हो बेटा है, बेटी है, तो भगवान का अपमान कर रहे हो ना। ये मत सोचना कि सत्संग में बैठ गए तो हमारा काम उतर गया। नहीं, हमारा काम नहीं उतरता है बैठते ही। इसके ऊपर एक दृष्टांत है, सुनिए, बहुत अच्छा है। एक सेवादार था, रोज रात को 9 बजे दुकान बंद करके गुरुद्वारे में जाता था सेवा के लिए। बहुत श्रद्धा भाव था, कुछ भी हो जाए पर पूरे 9 बजे उसे गुरुद्वारे जाना ही है सेवा के लिए। पहुंच जाता था। एक दिन पहुंच गया 8:40 पर। 20 मिनट शेष हैं अभी बचे हुए। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, अभी तो 20 मिनट है 9 बजने में। चलो बाहर जाकर किसी शॉप से
2 समोसे खाकर आ जाता हूँ, भूख भी लगी है बहुत जोर की। अभी वो सोच रहा है, ये अंदर की बातें चल रही हैं, लेकिन अंदर दूसरा मन कहता है 20 मिनट पहले कोई और सेवा कर ले। यदि आप 20 मिनट पहले आ गए हो तो कोई और सेवा कर लो। अब अंदर जड़ और चेतन की लड़ाई शुरू हो गई, मन और विवेक की लड़ाई हो गई, और हमारे अहंकार की लड़ाई शुरू हो गई। उसने भी अपने विवेक को जिताया व्यक्ति ने, और सेवा में लग गया। समोसे खाने नहीं गया, जाकर किसी और सेवा में लग गया। 8:58 हो चुके, 2 मिनट अभी भी शेष है, 2 मिनट रह गए थे। अचानक कोई गुरु सिख भाई बाहर से बहुत बड़े बड़े थैले लेके, लिफाफे लेके, उनमें समोसे भरकर ले आया और कहा, ये 2-2 समोसे सब सेवादारों में बांट दो। उसको भी समोसे मिले 2। उसने सोचा, उसकी तो आंखें भर आईं, भगवान कैसे हुआ? ये सच्ची बात है, सत्य है। विश्वास करिए, हमारा भी सब काम भगवान ऐसे ही करता है जो हम चाहते हैं, बस श्रद्धा विश्वास रखिए। उसकी आंखें भर आईं, 2 ही मांगे थे और 2 ही समोसे मिल गए। अगर मैंने मन की नहीं सुनी, मैंने तेरी सेवा को प्रधानता दी, तूने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी भगवान। भगवान तो सब पर ही कृपा करते हैं, सेवक पर गुरु सदा दया। सेवक पर गुरु हमेशा दयाल ही होते हैं। इसका मतलब एक तो सेवा सच्चाई से करो, दूसरा इतनी श्रद्धा में हो सेवा कि तो भगवान उसको एहसास कराएगा कि मैं तेरे पास ही हूँ, तेरे साथ ही खड़ा हूँ, मैं तेरे मन की सुनता हूँ। तू बोल के तो देख, अंदर ही अंदर सोच के तो देख। करता ही नहीं करता भगवान। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, अरे सोचा ही तो था, हो गया पूरा। कैसे? क्यों? देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए। क्या एक ही सेवक पर भगवान की दृष्टि है? सेवा को सेवा भी तो समझा जाए, सेवा जो करते उसे सेवा भी तो समझा जाए। काम समझ लेते हैं। सेवक का धर्म कठिन क्यों है? कठिन क्यों है सेवक का धर्म? सेवक का धर्म कठिन इसलिए है, उसका मन और उसकी बुद्धि बीच में ना आए। क्योंकि उसका मन और बुद्धि बीच में आ जाती है तो कठिन हो जाता है कार्य। यदि बीच में ना आए तो कोई कठिनाई नहीं है। किसी प्रकार का अहंकार और किसी प्रकार की इच्छा ना हो, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो, तो कठिन नहीं होने का है। मेरे हर भगत को मेरा ही रूप देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे हर भगत को मेरा ही रूप देखो। संसार में मन में मैल रखो, बाहर से काम करोगे। संसार में जो काम कर रहे हो, संसार में जो मन में तो मैल रख लिया और बाहर से आप काम कर रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जैसे आपके घर में मेहमान आया, आपके मन में राग द्वेष है, गुस्सा है उसके प्रति, तो क्या आपसे भगवान खुश होगा? नहीं होगा। अगर तेरे मन में मेरे किसी बच्चे के लिए राग द्वेष है तो मैं तेरी सेवा से प्रसन्न नहीं होता। मैं तुझे अंदर में आनंद की लहर नहीं लेने दूंगा। तो हमारा लक्ष्य, एम क्या होना चाहिए? जो हम दृष्टांत सुनते हैं, काम को यदि दोबारा करना पड़े तो भी क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस होनी चाहिए। दोबारा कैसे करना पड़े? अब हमने खाना बनाया, खाना सबने खा लिया, आगे 2 व्यक्ति और, थोड़ी ही देर बाद अभी ही सारा खाना खत्म हुआ, अब कोई आ गया तो भी खाना बनाना ही पड़ेगा। बहुत भूख तो लग रही है, मेहमान आ गए, तो आप क्या करोगे? जाके जल्दी से दाल सब्जी रोटी तैयार करोगे, चावल इत्यादि, और लाओगे। तब तो हैप्पीनेस, खुश आनंद मिल सकता है। और यदि आंखें चढ़ गई, भौएं चढ़ गई, माथा चढ़ गया, सलवटें आ गई,
तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आप अपनी हैप्पी से, आनंद से दूर हो जाओगे। और आपको तो एक चाय भी यदि गर्म करनी पड़ जाए, व्यक्ति घरों में क्या होता है कि कितने जने क्या, अधिकांश घरों में यही होता है, यदि चाय भी गर्म करनी पड़ जाए, सब्जी गर्म करनी पड़ जाए, तो भी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। बंदा कहता है चाय फीकी है, चीनी डालनी आप भूल गए या कम डाली है, चाय फीकी है, चाय ठंडी हो गई है, क्या कहेंगे आप? इसके तो काम ही खत्म नहीं होते, यही कहते हैं ना। लेकिन खुश हो जाओ, हाँ जी अभी लाई, चीनी अभी लाई, चाय अभी गर्म करके दोबारा दे रही हूँ, हंसकर मुस्कुरा कर। अंदर इतनी सी भी लकीर नहीं आनी चाहिए। ये है तपस्या। अलग से कोई तप पूजा पाठ नहीं करना है भाई। तपस्या करनी है तो ये करो, कर्मों से भी छूट जाओगे, बंधनों से भी छूट जाओगे, 84 लाख से भी छूट जाओगे, ये इस आवागमन से छूट जाओगे आप। सच्ची तपस्या। आप तपस्या के लिए बैठे नहीं, बैठने की तो आवश्यकता ही नहीं। किसको मिले हैं भगवान बैठकर? बताइए, कोई एक ऐसा बंदा हो जिसे बैठकर मिल गए हो? हर एक ने अपने को घिसा है, तपा है, अग्नि में जिसने अपने को तपा है उसे ही भगवान के दर्शन हुए, ऐसे नहीं हुए। अपना छोटा बच्चा 10 चक्कर लगवा दे माँ के, तो माँ कहेगी अरे अभी लाई। बच्चा क्या कहेगा? ब्रेड पे मक्खन लगाओ, माँ जाएगी, फिर से आए, मक्खन लाएगी, ब्रेड पे लगाएगी, तब देगी। मेरे को रोटी इससे नहीं खानी, टमाटो सॉस लाओ, टमाटो सॉस लाएगी। अचार से खानी है, अचार लाओ, अचार लाएगी। लाते हो नहीं लाते हो? कितने चक्कर बच्चा लगवाता है। उसमें भी आप क्या सोचते हो? चक्कर तो लगाए, उसमें भी सोचते हो अरे मेरे बेटे के पेट में ना एक फुल्का चला जाए, किसी तरीके से ये एक फुल्का खा ले, पेट भर जाए, ताकि मेरे को भी शांति हो। अपने बच्चे के लिए यदि कोई बुजुर्ग कहे वो 2 चक्कर ही लगवा रहा है, उसमें आप थक जाते हो, क्योंकि उसे अपना नहीं माना ना। यदि अपना माना होता तो थकान नहीं होती। सोचिए अपने अपने लिए। बड़ा कह दे नमक कम है तो क्या कहेंगे? इन्हें तो अभी तक जवान के ही स्वाद पड़े हैं, इन्हें तो रस पड़े हैं, अभी तक रस ही इनके खत्म नहीं होते, ये कह देते हैं। कहते नहीं है तो सोचते हो, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते हो, मन को दुखी करते हो। ये विचार आपके अंदर के वहाँ तक पहुँचते हैं, ये कुड़कुड़ आपकी उन तक पहुँचती है। जो आपके मन में विपरीत उठ रहा है यही तो अज्ञान है। आप रिलैक्स नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, कर तो दोगे पर कोई विकल्प आएगा, कोई ना कोई विकल्प तो आएगा, यही अज्ञान है। उद्वेग क्यों आया, गुस्सा क्यों आया? जो कर रहे हो उसको प्यार से करो। अब देखो, बड़ा आसान है। मंदिर बना लो, उसमें भगवान को भी बैठा लो, सेवा भी कर लो, भगवान को नहला दो, भोग लगा दो, सब आसान है। लेकिन घर में कोई बीमार हो जाए, उसे नहलाओ, मन क्या कहेगा? अच्छा 4 दिन में नहला देंगे, 4 दिन में एक बार नहला देते हैं इन्हें, 2 दिन में एक बार नहला देते हैं इन्हें, या हफ्ते में एक बार नहला दें इन्हें, यही मन कहेगा ना। भगवान जी को नहलाना आसान है, पानी के 2 छींटे मार देते हैं भगवान जी पर, तो नहा लिए भगवान जी। पोशाक या थोड़ा सा पानी डाला, कोई साबुन नहीं, कोई शैम्पू नहीं, थोड़ा सा पोछा पाछा, जल्दी से कपड़े भी बदल देते हो ठाकुर जी के। उन्हें नहलाना आसान है, वो कुछ नहीं कहते, उन्हें कैसे ही पकड़ लिया, कैसे ही बड़ा आदमी, उसके तो हाथ पकड़ो, हाथ में दर्द है, कपड़े पहनाओ, कहीं भी दर्द है, हाथ नहीं उठ रहा, कपड़े पहनाने में टाइम लगेगा। इसलिए क्या कहते हैं, 4 दिन में नहला दें, 2 दिन में नहला दें, या 8 दिन में एक बार नहला दें। तो कौन आसान हुआ? पीतल की मूर्ति को
नहलाना आसान है, लेकिन जो घर में साक्षात भगवान है उन्हें नहलाने में आपने रोज की भी छुट्टी कर दी। 8 दिन, 4 दिन, 2 दिन को कहते हो। बेचारे भगवान जी को तो भोग भी लगा के कुछ भी रख दो, वो चुप रहेंगे। लेकिन जो घर में व्यक्ति है, बीमार है, उसके आगे कुछ लेके गए आप, वो कहेगा ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। उसे खिलाओ उसके मनपसंद का खाना। उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है, लेकिन चेंज करके तो खिला सकते हो। आप जो बना के ले गए उसकी जगह दोबारा से दूसरा कुछ बना दो, उसके ही मन माफिक का। हर चीज़ बन जाती है, बनाइए, खिलाओ। अब घर की माँ यदि खुश हो जाए तो भगवान की पूजा हो जाती है ना। अब नवरात्रि में सब लोग क्या करते हैं? नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, देवी मैया की पूजा होती है नहीं होती है। लेकिन घर की माँ, अपनी माँ का दिन में 10 बार आप अपमान करते हो, चुगली करते हो, निंदा करते हो या बुराई भी करते हो, तो गलत है नहीं है गलत? दर्द नहीं होता? अपने ऊपर, अपने ही कर्मों पे गुस्सा नहीं आता आपको? देखिए, आपको वैसे तो आप नवरात्रि कर रहे हो, मैंने दुर्गा मैया को विराजमान करा है, अखंड ज्योति जला रही हूँ। अखंड ज्योति जल रही है, वाकई में जल रही है, पर ज्ञान की तो बुझी पड़ी है। ज्योति कौन सी जलानी है? ज्ञान रूपी ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति की जरूरत नहीं है, ज्ञान की ज्योति जलाओ। दुर्गे मैया साक्षात आपके घर में है। उनके खाने पीने का ध्यान रखो, उनकी सेवा का ध्यान रखो। ये सबसे बड़ी ज्योति है। मंदिर का दिया जलाओ ना जलाओ, पर ज्ञान का अपना दिया जलाकर चलो। गुरु हमारे यही भ्रम तोड़ता है। अखंड ज्योत जलानी है तो प्रेम की अखंड ज्योत जला दो। मुझे किसी से विक्षेपता आती नहीं, मुझे किसी विक्षेपता नहीं आनी चाहिए। मैं किसी की बातों का बुरा ना मानूं, मैं किसी को गलत नहीं देखूं। मैं तो किसी को गलत देखती ही नहीं। मन में देखो, कोने कोने में मैल पड़ी है। क्या कहते हैं? मैं तो किसी को गलत नहीं देखती, मेरे में तो कोई दूसरा है ही नहीं। देखिए, अपने कोने में झांक झांक कर देखिए, पता चल जाएगा। एकांत में बैठिए तो पता चलेगा कौन है, कौन कौन अंदर विराजमान है। कोने कोने में मैल पड़ी है। अब बाहर से एक चीज़ को ठीक करना है और एक चीज़ को अंदर से समझना है। गुरु कहता है अंदर से ठीक करो, अंदर से ठीक करो। हम कोशिश करते हैं बाहर से ठीक करने की, हम बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब बाहर से कोई ठीक करता है, उसके मन की कालिक तो मिटती ही नहीं। आपने बाहर से ठीक भी किया तो क्या कालिक मिटेगी आपकी? नहीं मिटेगी। एक दृष्टांत आता है। एक बार एक माँ सत्संग में आती थी, उसके साथ उसकी बेटी भी आती थी। माँ ने गुरुजी को बेटी की सारी बातें बताई। बेटी ऐसे ऐसे बोलती है गुरुजी मुझसे। तब गुरुजी ने बेटी को सत्संग में जाकर, सत्संग कर रहे थे गुरुजी, वहाँ पर समझाया। अब बेटी तो माँ के पीछे पड़ गई। तुमने क्यों कहा गुरुजी से, मेरी बातें क्यों करी, ये क्यों कहा, ऐसे करती है, ऐसे लड़ने लगी। अब माँ ने बाद में गुरुजी के ये सारी भी बातें चुपचाप बता दी कि पता है गुरुजी, आपको मैंने ये बातें इसकी बताई थी ना, तो ये तो मुझसे लड़ने ही लगी, ऐसे ऐसे लड़ने लगी, ऐसे ऐसे बोलने लगी। गुरुजी ने कहा उसको अभी हमारे पास लाओ, बुला कर लाओ अभी। अब उसको बुलाया गया। अब गुरुजी बुलाए तो जाना तो होता ही है, भगवान बुला रहे हैं, आदेश है। गई, कहती है सॉरी सॉरी भगवान जी, सॉरी, अब नहीं कहूँगी मम्मी से कुछ भी। गुरुजी ने कितनी अच्छी तरीके से उसे समझाया। सुनिए, ये सारे विचार हमारे भी सबके होते हैं। गुरुजी ने कहा तुम नहीं समझी, क्योंकि तुम बाहर से ना भी बोली पर अंदर से तो कुड़ेगी, अंदर से तो कुड़कुड़ करोगी। फिर तू ये समझ, मैं अपना अज्ञान गुरु को नहीं बता पा रही थी, माँ ने मेरा अज्ञान गुरुजी को बता दिया, मेरे अंदर से निर्वृत्ति हो गई।
तू जब तक माँ को भगवान नहीं देखेगी तब तक तेरी कालिक नहीं हटेगी, नहीं जाएगी। इन्हें भगवान देख, ये तेरी माँ नहीं भगवान है। माँ भगवान है जिसने मेरा वो अज्ञान जो मैं खुद नहीं बता पा रही थी, गुरु को माँ ने बता दिया। माँ ने बताकर मेरा कल्याण करवा दिया। कईयों के मन में ये शिकायत रहती है, इसने मेरी चुगली कर दी, इसने मेरी बात बता दी। और ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, इसने मेरी बात गलत तरीके से बता दी। ये भी कहते हैं इसने दरअसल गलत तरीके से बताई है। हमें अपना ज्ञान खुद ही समझ नहीं आता। गुरु ने मुझे ही समझाया, इसका मतलब गलती मेरी ही है। गुरुजी कह रहे हैं इसके अंदर से वासना यानी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो तत्व बोध प्रकट हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, द्वैत गुम करने के लिए हमें अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। एक बार की बात है, गुरुजी ने सब पुरुषों से कहा आज भोजन आप बनाएंगे और आप ही लेडीज़ों को परोसेंगे और आप ही बर्तन भी साफ करेंगे और आप ही रसोई में झाड़ू पोछा भी आप ही लगाएंगे। आज कोई लेडीज़ आपके आपका कोई काम नहीं करेगी, मतलब सेवा नहीं करेगी आज लेडीज़ कोई भी। शाम का टाइम, रात का टाइम था भाई, ठीक है। और गुरुजी भी वही कुर्सी पर बैठ गए, एक कुर्सी सामने रखी, उस पे पैर रख चढ़ाकर ऐसे बैठ गए गुरुजी भी। भैया हमें बता रहे थे ऐसे कि गुरुजी ने सबसे ऐसे कहा। पुरुषों ने खाना बनाया, सभी लेडीज़ों को बैठाया, खाना खिलाने के लिए सबको परोसा खिलाया। पहले गुरुजी को भोग लगाया, फिर लेडीज़ों को बैठाया, फिर उनको भी परोसा। गुरुजी भी वहीं बैठे रहे। गुरुजी ने कहा बर्तन इकट्ठे हो गए, लेडीज़ों ने खाना खाया, भाई 2-3 जने जाके बर्तन साफ करो इतने, क्योंकि यदि अभी से करोगे तब जाके काम निपटेगा, वरना बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। 2-3 जने बर्तन साफ करने लगे। और जो पुरुष रह गए, अब कुछ ने पुरुषों को खिलाया, सबको खाना, सबने पुरुषों ने खाना खा लिया। अब पुरुषों ने जब सबने खाना खा लिया, बर्तन साफ कर दिए, रसोई में झाड़ू पोछा लगा दिया, तब तक गुरुजी वहीं बैठे रहे और बज गए पता है कितना, 11:30 बज चुके थे। जब तब तक गुरुजी भी गए नहीं, क्योंकि सब उनके बच्चे हैं। गुरु हर एक को सक्षम बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं। जब सारा काम हो गया तब गुरुजी ने कहा, गुरु घर की एक थाली भी मांजोगे यदि भाव से कुड़ मत करना, भाव से मांजोगे तो तुम्हारा अंतःकरण भी मंज जाएगा, साफ हो जाएगा। गुरु का वचन सच्चा होता है, सत्य होता है। ये मत देखना लेडीज़ों को खिलाया, जेंट्सों को खिलाया, ये देखना हमने गुरु को खिलाया, गुरु के साथ कृष्ण की सारी सखियों को खिलाया। अब अगर आपको कृष्ण की सखियों को खाना खिलाने का मौका मिले तो क्या सोचोगे? अरे धन्य भाग हमारे जो आपको खाना खिलाने का मौका मिला, यही सोचेंगे ना। तो आज धनभागी हुए तुम लोग। पता नहीं कितने आशीष हमें गुरु ने दिए, संगत ने भी दिए। तो गुरु हमें कितना समझाते हैं कि यहाँ की थोड़ी सी भी शुद्ध भावना से की गई सेवा आपके अंदर कितना परिवर्तन कर देती है, कितना प्यार मिल जाता है। पर शर्त वही है, क्या? मन साफ होना चाहिए, कुड़कुड़ नहीं होनी चाहिए। गुरुजी ने पूछा, आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगा गुरुजी, बिल्कुल नहीं लगा भगवान जी। सभी ने कहा बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले तो आपने भोग लगाया, उसके बाद सबको खाना खिलाने का सुख, सेवा का सुख और आपकी निगरानी में काम करने का सुख, और इतने सारे टाइम आपके साथ बिताने का सुख। ये सारा समय भी तो हमने आप ही के साथ बिताया। कितना कुछ मिलता है गुरु से जब हम आज्ञा में रहते हैं, झुक कर रहते हैं,
झुककर चलते हैं, जब हम प्यार से चलते हैं, गुरु घर का हर कार्य आपको आनंद से जोड़ता है। अगर भावना अच्छी हो तो किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद बिच कोई भी कलेश नहीं। न मेरा राग है, न द्वेष है किसी से, न मेरे मन में तो कोई कलेश भी नहीं है किसी के प्रति। सत्संग की युक्तियाँ क्या सिखाती हैं? काम को सहजता से करते जाओ, किसी भी कार्य को सहजता से करते जाओ। ब्रह्म ज्ञानी को हर चीज़ की रमज होती है। हमें हर कार्य ब्रह्म ज्ञानी करना सिखाता है, गुरु जी करना सिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की रसोई भी फैली हुई नहीं होती, घर फैला फसरा नहीं होता है। रसोई में जो सामान जहाँ से लेते हैं उसको हाथ की हाथ काम किया वहीं रख देते हैं। हम लोग कई जनों की रसोइयों में देखा है, चाय बनाई, चाय के पत्ती का डिब्बा प्लेटफार्म पर, चीनी भी दूध भी सब ऐसे ही, कुछ बिखर गया भी, वो भी गंदा ऐसे ही। नहीं, आप ब्रह्मज्ञानी के यदि बच्चे हो तो आपकी रसोई भी साफ सुथरी होनी चाहिए। एक चीज़ का काम है, एक चीज़ को लीजिए, हाथ की हाथ उसे वहीं रख दीजिए। अब आपको समेटने का भी टेंशन नहीं, वरना यदि आप दाल बनाई, चावल बनाए, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, सारा फैला लिया पहले एक साथ, अब 1 घंटा आप क्या करोगे? खाना खाने भी बैठ गए, गरम गरम अपनी भी प्लेट ले आए, अब कोई कहेगा बैठे रहो, अरे नहीं अभी तो मुझे 1 घंटा लगेगा, रसोई समेटनी है। भाई समेटनी क्यों है ये बताइए, फैलाई क्यों? जो समेटनी पड़ेगी तो फैलाई ही क्यों? हाथ की हाथ दाल ली, दाल भिगोई, डिब्बा ऊपर, चावल लिए, चावल भिगोए, डिब्बा अलग, आटा मला, सब कुछ करा, चलनी अंदर, ड्रम ढक दिया। हाथ की हाथ कीजिए ना काम, तो फैलावा ही नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, उलझन नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञानी बनकर रहिए, ज्ञानी बनकर रहिए। जब हमारी रसोई सिमटी हुई है, जिसकी रसोई सिमटी हुई है, काम सिमटे हुए हैं, फैले फसरे नहीं है, तो सोचो उसका मन भी सिमटा हुआ है, फैला हुआ नहीं है, फसरा हुआ नहीं है, व्याकुलता नहीं होती। तो बाहर से भी सृष्टि सिमटी हुई होती है। फिर गुरुजी ने भी समझाया, आपके घर क्यों फैले रहते हैं? क्योंकि तुम्हारा मन फैला हुआ है, इसलिए घर भी फैले हुए होते हैं। देखो सियाणा कौन होता है? कभी देखते हैं तो कभी आंखें बंद भी करनी पड़ती है। कोई काम देखा तो छोड़ना पड़ता है, चलो छोड़ो, जो करा वो ठीक है, आंखें बंद करके अलग करके बैठ जाओ, वो सियाणा होता है। अब हर बात पर बोलो तो घर में उलझने हो जाती हैं, लेकिन अब हर बात में बोलोगे, देखकर मक्खी तो नहीं निगली जाती, आप कहोगे देखकर, भाई देख लिया मैंने, मक्खी तो नहीं निगली जाती, तो भैया कॉकरोच चूहे निगल लो, गुरुजी कहते हैं। अभी तो मक्खी ना निकली, जब झगड़ा बढ़ जाएगा तो कॉकरोच चूहे निकलने पड़ेंगे, क्योंकि आप बोलोगे झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए गुरुजी ने बोला तो फिर कॉकरोच और चूहे निकलने पड़ेंगे, तो अनदेखा कर दो, वो सियाना होता है। सियाना व्यक्ति क्या करता है? जितने घर में सियाने लोग होते हैं, कहीं भी गुड मैनेजर होगा। भाई सियाने लोग कैसे होते हैं? जैसे गुड मैनेजर, अच्छा एक मैनेजर होता है, कुछ चीज़ों को बोलता है और कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है। ये ही तो चीज़ें सिखाने की होती हैं, सीखने की होती हैं। ज्ञान सिर्फ इतना है, सब सुनने के रसिया ना बन जाओ। सुनने से मेरा काम नहीं बनता, देखने से मेरा काम नहीं बनता, लिखने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, पर भ्रम ही भ्रम में गोता लगा ले, उससे काम बनेगा। भ्रम ही भ्रम चारों तरफ देख लो, उससे काम बनेगा। अपना ईगो और एटीट्यूड छोड़ेंगे तब गुरु को कैच करेंगे। और मनन क्या है? मनन है वो क्या चाह रहे हैं। क्या है मनन? वो क्या चाह रहे हैं, उनको मैं कहाँ से गलत लगा। भाई यदि कोई आपको कह रहा है आपने ये गलत किया, मैं कैसे गलत लगा, सोचो, मनन करो,
और यदि उनको पता चलता है आपको तो सही कर लो उस बात को। शायद गलत चल रहे होंगे तभी बोले गया है, तभी टोका गया है, उस चीज़ को कैच करना है, इसी को मनन कहते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा।